नहीं तो उस पर भी तनकीद कर रहे हैं। तो हम उसी पे तनकीद कर रहे हैं कि ये गलत काम होगा कि अगर आप वो करेंगे। अच्छा शाह जी, एक और पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान का जो मीडिया है और सोशल मीडिया, उसके ऊपर बड़ा एक बहस जारी है, और ख़ास तौर के ऊपर जो अफ़गान वहाँ पे नाज़िमुल अमूर थे, कौंसल जनरल जो पेशावर में, उन्होंने कौमी तराने की जो ताज़ीम में वो खड़े नहीं हुए, ये उसको पाकिस्तान की जो है ना ये एक इंसल्ट करार दिया गया है। और काफ़ी लोगों ने इस हवाले से मुतालबा किया पाकिस्तान की आवाम ने कि इनको एक तो वो डिमार्च वाला और दूसरा इनको मुल्क बदर कर देना चाहिए। तो इस तरह के सख्त जो है रद्द अमल आया उसकी तरफ से, गो के अफ़गान जो एम्बेसी है या उनकी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन भी आई। लेकिन ये बताएं कि आपकी कोई बातचीत भी हुई है क्या, उनकी तरफ से क्या एक जवाब है, और ओवरऑल कैसे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो मामलात हैं आगे बढ़ते हैं? फ़खर इस वक्त अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान के जिस मुल्क के साथ सबसे ज़्यादा चैलेंज्ड या चैलेंजिंग ताल्लुकात हैं वो अफ़गानिस्तान है। ज़ाहिर हिंदुस्तान के साथ भी पाकिस्तान का एक वो मामलात चलते रहते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है उस वक्त से कोई आइडियल नहीं रहे। पाकिस्तान में ज़ाहिर अटैक हुए हैं, TTP यहाँ पर है, आती है अटैक करती है, और हम अफ़गान गवर्नमेंट को कहते हैं कि जी आपके उधर है, और अफ़गान गवर्नमेंट जो है वो ये कहती है कि जी हमारे पास TTP नहीं है, हम किसी को कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं देते, ये महाजर है, 5-6 हज़ार घर हैं हमारे पास, और हम उनको इजाज़त नहीं देते कि वो कार्रवाई करें। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर साहब ने एक तकरीब की थी गालिबन सीरतुन नबी के ऊपर, वहाँ पर अफ़गान कौंसलर जनरल को बुलाया था, जो कि जब तराना हुआ तो वो खड़े नहीं हुए, और वो एक सोशल मीडिया पे और एक पाकिस्तानी मीडिया पे एक इशू बन गया। और फिर पाकिस्तान की जो वजारत ख़ारजा है उन्होंने एक एहतजाजी मुरासला पाकिस्तान में जो हेड ऑफ मिशन है अफ़गान तालिबान के सरदार शकीब अहमद उनको दिया, और ज़ाहिर है दोनों मुल्कों के दरमियान ये एक चैलेंजेस टेंस माहौल पैदा हुआ। तो ये एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है, और ज़ाहिर है पाकिस्तान का मौक़िफ़ हम जानते हैं कि जी ये तो बड़ी बेरुमती है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट का मौक़िफ़ जानूँ, और ज़ाहिर है उसके लिए अफ़गानिस्तान जाने से ज़्यादा बेहतर है कि आप जो यहाँ उनके हेड ऑफ मिशन एम्बेसडर ही हैं, हेड ऑफ मिशन चार्ट डी अफेयर नाज़िमुल अमूर है सरदार शकीब अहमद, ये ज़ाबुल से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा। बड़े समझदार हैं, जो अमारात इस्लामी या तालिबान हैं उनकी मीडिया में काम करते रहे हैं। तो मैं आज उनसे मिलने गया तो बड़ी उन्होंने एक तो बड़ा इज़्ज़त से मिले, उनके जो मीडिया के हैं जो मीडिया अटैची हैं शाहिद, वो बड़े पढ़े लिखे यंग नौजवान हैं, वो भी पाकिस्तान में रहे हुए, अच्छा। पाकिस्तान से पढ़े हुए हैं, और ये जो सरदार शकीब हैं ये भी पाकिस्तान में रहे हुए हैं, पाकिस्तान को जानते हैं, उर्दू अच्छी बोलते हैं, दर्री पश्तो अच्छी बोलते हैं। तो उनसे बातचीत हुई मेरी, तो उन्होंने मुझे कहानी जो सुनाई जो कि मुझे उनकी बात कन्विंसिंग लगी। खुदा बेहतर जानता है क्या कहते हैं वो। उन्होंने कहा कि मेरी भी बात हुई थी अपने काउंसलर से। उन्होंने कहा ज़ाहिर है आपने यानी कि पाकिस्तान की हुकूमत ने हमें जो एहतजाज जो लेटर दिया है तो हमने वो उसको भेज दिया है, अपने मरकज़ में भेज दिया है, लेकिन मैंने कहा सर ये हुआ क्या। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने भी अपने काउंसलर से बात की, तो उन्होंने जो बात मुझे बताई बकौल उनके कि कहते हैं कि मुझे बुलाया था जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सीरतुन नबी के एक फंक्शन में, और सीरतुन नबी का फंक्शन था, कहते हैं मैं उधर जाके बैठ गया। तो कहते हैं मैं उधर बैठे ही हूँ तो अचानक म्यूज़िक बजा, यानी मौसीकी बजी, तो सारे लोग उठ गए, तो मुझे समझ नहीं आई ये पाकिस्तान का कौमी तराना है या नहीं। तो बकौल उन्होंने यानी कि जो उन्होंने वजाहत दी है कि यानी कि ये मेरे मकसद तो इन करना नहीं था, ज़ाहिर है मैं इधर तैनात हूँ, और ज़ाहिर है कोई भी जब डिप्लोमेट्स होते हैं उनका मकसद ये होता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कुर्बतें लाई जाएँ। तो फिर मैंने उनसे फिर ये भी पूछा, मैंने कहा जी अली अमीन गंडापुर साहब बड़े कुछ चाह रहे हैं कि आपसे अलग से मुज़ाकरात करें। तो उन्होंने कहा देखें अली अमीन गंडापुर साहब ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया, तो अभी मैं कोई बात कहूँ तो वो कबल वक्त होगी, ज़ाहिर डिप्लोमेट बड़े मोहतात भी। तो फिर TTP के ऊपर भी और इन सारे इश्यूज़ के ऊपर भी बात हुई।
उन्होंने, उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू थी वो ये कह रहे थे कि हमने तो सख्ती से मना कर रखा है कि हमारे जो अमीरुल मोमिनीन उन्होंने कहा कि कोई भी पाकिस्तान में जाके दहशतगर्दी की एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेंगे। और कहते हैं कि हमने बल्कि सिर्फ एक कुन्नड़ का बता रहे थे कि खाली कुन्नड़ में 200 के करीब हमने बंदे गिरफ्तार किए हैं जो कि अफगान नेशनल भी हैं, जो किसी तरीके से पाकिस्तान में जाके कार्रवाई में अगर हमें पता चला या कोई मावनत में पता चला हमने उनको गिरफ्तार किया, और भी बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया है, पूरे नंबर उनको भी याद नहीं थे। तो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम अमन से रहें और बेहतर चीज़ें हों और ये जो मामला है वो हल हो। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कब आखिरी बातचीत हुई दोनों मुल्कों के दरमियान इसके ऊपर? तो वो यही बता रहे थे कि वो जो इमरान खान के दौर में ही साबिक दौर में ही आखिरी बातचीत, उसके बाद कोई प्रॉपर बातचीत नहीं हुई। फिर मैंने कहा कि जी तजारत की क्या सूरत हाल है? फिर उन्होंने बताया कि जी देखें 1 महीना हो गया है, तुरखम बंद है, बॉर्डर बंद है ना, ज़ाहिर मेन तो तजारत आप इधर कहते हैं जी, कहते हैं ना एक गाड़ी उधर से इधर आई है ना इधर से उधर गई है। अच्छा, तो ज़ाहिर है जब तजारत नहीं होगी तो लोगों की एक दूसरे के साथ और ही दूरियां पैदा होंगी। तजारत में क्या होता है बिल्कुल कि जब आप माल बेचने जाते हैं तो आप अपना क्लाइंट देखते हैं, कारोबारी आदमी देखते हैं, और जो माल खरीदता है वो देखता है कि मुझे कुछ सस्ता मिले। अब अफगानिस्तान से अंगूर आता है, टमाटर आता है, फ्रूट्स आते हैं, ड्राई फ्रूट्स आते हैं, वो पाकिस्तान में बड़े बिकते हैं। पाकिस्तान से वहां पर गंदम जाती है, आटा जाता है, और चीजें जाती है, चीनी जाती है, बहुत सारी चीजें जाती है जो वहां पे बड़ी मकबूल है। तो अब मामला ये है कि किसी न किसी सूरत तो हमें बैठना होगा। ये जो कुट्टी वाली एक माइंड सेट है ना, कि वहां पर भी आप देखें कि इस वक्त 2 मुल्क हैं, एक हिंदुस्तान है और एक अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के साथ भी हमारे पूरे डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, यानी कि वहां पर भी हमारा नाज़िमुल उमूर है पाकिस्तान के, और यहाँ पर अफगानिस्तान का नाज़िमुल उमूर है। हिंदुस्तान के साथ भी हमारे पूरे टाइज नहीं है, वहां पर भी नाज़िमुल उमूर है और यहाँ पर भी उनकी हेड ऑफ मिशन नाज़िमुल उमूर है। तो ये कैसे चलेगा जब तक हम ये पूरी हमारा जो अफगानिस्तान के बारे में जो थिंकिंग है ना, ये चेंज करने की ज़रूरत है। हमें अफगानिस्तान की आइडियोलॉजी अच्छी लगे या बुरी लगे, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, हमें इनके साथ चलना पड़ेगा। तो मैं तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ही कहूँगा कि ये हम बड़े हैं इन मैनी वेज, वसाइल हमारे पास ज़्यादा हैं, तो हमें खुला दिल दिखाना होगा। और अफगान जो भी बंदा काबुल में आके बैठता है उसके साथ आपको इंगेज करना पड़ेगा। अगर वो अशरफ गनी थे आप उनके साथ इंगेज करते रहे थे, अब इनके साथ इंगेज करें और मसले को हल की तरफ लेके जाएं, और वो बातचीत से ही होगा। तो खैर ये जो मेरा जो इम्प्रेशन जो है, जो हेड ऑफ मिशन अफगानिस्तान के पाकिस्तान में आए हुए, मुझे ये उनका इम्प्रेशन लगा कि वो पाकिस्तान के साथ टाइज बेहतर बनाना चाहते हैं और वो जेन्युइनली। अच्छा, फिर कुछ हमारे जो अफगान भाई हैं जो पाकिस्तान में तिजारत करते हैं उनकी भी बड़ी शिकायतें हैं, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। जो लोग यहाँ पर आते हैं, पहले तो ये है कि उनकी यहाँ पर आने में इमिग्रेशन के बड़े मसाइल हैं, फिर हमारे FIA वाले भाई हैं जो तंग करते हैं इनको। हमारा आपको पता है इस बात का कि कोई भी अफगान नेशनल पाकिस्तान आने के लिए जो पाकिस्तान एम्बेसी से वहाँ पर वीज़ा लेता है, वहाँ पर $1,500 से $2,000 में पाकिस्तानी वीज़ा बिकता है। ये मैं नहीं कह रहा, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये वहाँ पर किसी से भी जाके आप पूछ लें, यानी कि पाकिस्तानी वीज़े की फ़ीस कोई नहीं है, फ्री है, लेकिन $1,500 से $2,000 वो मिलता है। अब कोई तो है जो ये कारोबार कर, यानी कि पाकिस्तान की एम्बेसी के ऊपर सवाल पड़ेगा कि वहाँ पर जो लोग तैनात हैं वो ये काम कर रहे हैं, और फिर पाकिस्तान की वजारत दाखिला के ऊपर भी इल्ज़ाम लगेगा क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम कर दिया हुआ है इन्होंने। तो कोई तो पैसे ले रहे हैं ना, एक बात। फिर दूसरी बात है जो अफगान ताजिर यहाँ पर आते हैं, हमें चाहिए उनके लिए फैसिलिटेशन करें, हम उनको तंग करते हैं। उनका देखें ना कारोबार ख़राब हो रहा है, अगर अंगूर आ रहे हैं तो वो खड़े ट्रक तो वो ख़राब हो रहे हैं, टमाटर आ रहे हैं वो खड़े ट्रक तो ख़राब हो रहे हैं, और इसी तरह पाकिस्तानियों के भी हो रहे हैं। फैसला कौन करता है? हम करते हैं कि जी हमने नहीं तिजारत करनी। तो ये मेरे ख्याल में हमें अंडू करना पड़ेगा, और जो
उनके हेड ऑफ मिशन है यहाँ पर पाकिस्तान में, उनको पूरी एहतराम देनी पड़ेगी और उसमें मीडिया का भी बड़ा रोल अदा करना होगा। बाकी सोसाइटी को भी, मीडिया को भी और हुकूमत को भी, सब ने मिलजुल के करना है। और हमारे वहाँ पर जो तैनात हैं, जिनके ऊपर ज़्यादा अटैक भी हो चुका है, पता है पाकिस्तान के जो 4D अफेयर हैं वहाँ पे अटैक हो चुका है उनके ऊपर, तो उनकी भी बड़ी हिम्मत है कि ज़रा वो गोली भी खा के वहाँ पर मौजूद है। तो आई बिलीव के हमारी जो बात है, सिर्फ दो बातें इस पर मैं ऐड करना चाह रहा था। एक तो जो ये अफगान नाज़िमुल अमूर ने बताया ना कि